हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 गांधी जी के जीवन से, ये हमारा क्लास 5 का मोनोपोली पब्लिकेशन दीपिका का बुक है, तो इसको समझेंगे चैप्टर में स्टोरी क्या है। गांधी जी ने 18 वर्ष की उम्र में पहली बार अपना भोजन बनाने की कोशिश की। तो गांधी जी की कहानी है, गांधी जी का जीवन से है। तो 18 साल की उम्र में पहली बार उन्होंने खाना बनाया था अपने लिए। तब वो इंग्लैंड में पढ़ते थे। वे शुद्ध शाकाहारी थे, यानी कि जो साग सब्जी खाते हैं, मांस का सेवन नहीं करते हैं। वहाँ उन्हें सामान्यतः डबल रोटी, मक्खन, मुरब्बा तथा तली हुई उबली सब्जियाँ मिलती थी। गांधी जी अपनी माँ के हाथ का बड़ा स्वादिष्ट मसालेदार भोजन खाने के ही आदी थे। हमेशा उनको आदत थी इसी चीज़ को खाने के, इसलिए उन्हें ऐसा खाना बिल्कुल फीका फीका लगता था। जो मुरब्बा, मक्खन, डबल रोटी मिलता था वो सब अच्छा नहीं लगता था इनको। शाकाहारी होटलों में कुछ महीने भोजन करने के बाद गांधी जी ने मितव्यता से रहने का निश्चय किया, यानी कि खुद ही खाना बना के रहने का निश्चय किया। उन्होंने एक कमरा किराए पर ले लिया और वहाँ स्टोव पर अपना नाश्ता और रात का खाना स्वयं बनाने लगे। खाना पकाने में उन्हें कठिनाई से 20 मिनट ही लगते थे और उस पर सिर्फ 12 आने खर्च बैठता था, सिर्फ 12 आने। बैरिस्ट्री पास करके जब भारत लौटने पर गांधी जी ने बम्बई में एक छोटा सा मकान किराए पे लिया और एक ब्राह्मण रसोइया रख लिया अपने साथ में। ठीक है, गांधी जी खाना खुद भी पकाते थे। उन्होंने रसोइयों को कुछ विलायती शाकाहारी भोजन बनाना भी सिखाया। विलायती का मतलब होता है कि बाहर के, यानी कि फॉरेन कंट्री वाले खाना भी बनाना सिखाया। गांधी जी को घर की सफाई व रख रखाव का कुछ ज़्यादा ही ध्यान रहता था, विशेषकर रसोई घर की सफाई का। उन्होंने अपने रसोइयों को साफ रहने, अपने कपड़े धोने और नियमित रूप से नहाने की भी शिक्षा दी थी कि रसोई साहब थोड़ा सा साफ़ सुथरा रहा कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए सफाई पे, क्योंकि मुझे गंदगी पसंद नहीं है। ऐसा गांधी जी ने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था। ठीक है, अभी चलते हैं आगे। दक्षिण अफ्रीका या भारत में गांधी जी के आश्रम में जो रसोइये होते थे, ठीक है, तो ऐसा मानना था गांधी जी का कि कई प्रकार की चीज़ें पकाना समय व शक्ति की बर्बादी है। वे आश्रम में सदस्यों को मनपसंद मतलब रहने नहीं दिया करते थे, वैसा कि बनाइए खाना लेकिन वैसे नहीं जैसा आप चाहते हैं, समय की बर्बादी ना किया कीजिए। उन्होंने सबके लिए एक सीधी सादी भोजन सूची बना दी थी और वहाँ पर उसे चिपका दिया था रसोइये पे कि हाँ यही आपको अब बनाना है। ठीक है, गांधी जी ने पाक कला को, जो एक अत्यंत जटिल कला है, बिल्कुल सरल बना दिया था। मतलब खाना जो बनाने को कला बोलते हैं उसे पाक कला बोला जाता है, बहुत आसान बना दिया था इसे। उनके आश्रम में भोजन में बिना माड़ निकाला चावल, यानी कि डायरेक्ट जैसे कुकर में चावल बनाया जाता है उस तरह बनाते थे। ठीक है, रोटी, कच्चा सलाद, उबली और बिना मसाले की सब्जियां, फल और फूल या दही दिया जाता था। मिठाई की जगह गुड़ और शहद भी वहाँ पर पेश किया जाता था। ठीक है, गांधी जी पाक कला को शिक्षा का अत्यावश्यक अंग मानते थे, यानी कि इसे अच्छा मानते थे। इस बात को गर्व से कहा करते थे कि जो टॉलस्टॉय बाड़ी पर लगभग सभी लड़के भोजन बनाना जानते थे। ये दक्षिण अफ्रीका का ही बात अभी बताने जा रहे हैं कि लौटने के कुछ समय बाद ही वे जब शांति निकेतन गए थे, गांधी जी जब इंडिया आए थे 1915 ईस्वी में, तब का बात है। वहाँ के छात्रों में भी उन्होंने भोजन पकाने का शौक़ पैदा कर दिया था। छात्रों ने सामूहिक रसोई चलाने और बारी बारी से भोजन बनाने के विचार को खूब पसंद किया था। सब खुश रहते थे कि हाँ भोजन बनाएंगे। रविंद्रनाथ ठाकुर को संदेश तो था कि क्या यह भोजन चल सकेगी, पर उन्होंने इसकी सफलता के लिए अपना आशीर्वाद दिया। मद्रास में एक छात्रावास में गांधी जी को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वहाँ न केवल विभिन्न जातियों और वर्गों के लड़कों के लिए अलग अलग रसोई घर थे, मतलब अलग अलग जाति के लिए अलग अलग रसोई घर, बल्कि भिन्न भिन्न रुचियों को संतुष्ट करने के लिए तरह तरह के व्यंजन, यानी कि खाने भी बनाए जाते थे। एक बार एक बंगाली सज्जन, यानी बंगाली आदमी था, ठीक है, कि यहाँ उनके भांति भांति के व्यंजन परोसे गए। इससे उन्हें बड़ी व्यथा हुई, आश्चर्य हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि आगे से मैं प्रतिदिन भोजन में 5 चीज़ों से अधिक नहीं लूँगा। बिहार में उन्होंने युगों से चली आ रही छुआछूत की बुराई को भी ख़त्म किया और चंपारण जो था, मैं नील की खेती में की जांच में
अपनी मदद करने वाले सभी वकीलों को उन्होंने एक ही रसोई में बना भोजन खाने के लिए राजी भी किया था। पहले बहुत छुआछूत चलता था बच्चों, ठीक है। अच्छा, गांधी जी की आहार जो सूची थी, यानी कि खाने की जो सूची थी, कुछ बड़ी विचित्र चीज़ें होती थी। नीम की पत्ती से बनी कुनैन, कड़वी चटनी, मतलब आश्रम के बगल में लगी तेल की घानी से निकली पौष्टिक खली, जो तेल का खली होता है, जैसे सरसों का जो चूरा हो गया है ना, और दही का मिश्रण भी वो खाने में अच्छा लगता था। उबला हुआ सोयाबीन का भुर्ता, किसी भी हरे ताजे साग का सलाद, रोटी को कूट कर उसमें बनाई गई खीर, मोटे पिसे हुए गेहूं का दलिया, भुने हुए जो गेहूं होते थे, चूरा से तैयार किया गया कॉफ़ी, गांधी जी के आश्रम में ये सब परोसी जाने वाली चीज़ें थी। क्या देश प्रेम के लिए जाति विद्वेष आवश्यक है? क्या देश में अगर आप अपना प्रेम दिखाना चाहते हैं तो जाति का भेदभाव जरूरी है? विषय पर उनको भाषण के लिए टिकट लगाया गया था। इस पर जो रुपया आया वह उन्होंने देश बंधु स्मारक कोष में दे दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा बचा है कहानी हमारे पास, जो है ज़्यादा नहीं है बच्चों। तो दिया ईश्वर सत्य स्वरूप है विषय पर गांधी जी पहली बार भाषण रिकॉर्ड कराने को जारी हुए। इसके लिए उन्हें 65,000 रुपये मिले थे, जो उन्होंने हरिजन कोष में दे दिया। लोग गांधी जी के हस्ताक्षर लेने को उत्सुक रहते थे। यह जानकर उन्होंने अपने हस्ताक्षर की फीस 5 रुपये लगा दिए, एक साइन के लिए 5 रुपये। जो दानी उन्हें हज़ारों रुपए देते थे, उन्हें भी 5 रुपये देकर ही उनका साक्षात्कार मिलता था। खादी की बिक्री बढ़ाने के लिए गांधी जी ने दुकानों पर बैठकर खादी भी बेचा था। अपने दाएं नापने का गज और बाएं खादी का थान रखकर गांधी जी फर रसीद काटते भी थे और फुर्ती से खादी बेचते थे। 50 मिनट में उन्होंने 500 रुपये की खादी बेच डाली थी एक बार। इसी प्रकार उन्होंने एक बार यात्रा करते हुए स्टेशनों पर खादी बेची थी। ठीक है, एक बार गांधी खादी प्रदर्शनी पर उद्घाटन करते हुए उनकी अपील पर लोगों ने एक सप्ताह में 4,000 रुपया का जो है खादी का कपड़े खरीदे थे, जबकि वहाँ पर वर्ष भर में 6,000 से अधिक की खादी नहीं बिकती थी। अच्छा, उनके भाषण के जादू से खादी भंडार की वार्षिक जो बिक्री थी 48,000 रुपये से बढ़कर 48 रुपये से बढ़कर 65,312 रुपये तक पहुंच गया था, सिर्फ गांधी जी की प्रमोशन की वजह से बच्चों। अभी हम शब्दार्थ को जानते हैं। देखिए, शाकाहारी उसे कहते हैं जो सिर्फ साग सब्जी या फिर हरा भरा भोजन ही करते हैं, यानी कि मांस का सेवन ना करते हो। मितव्यता यानी बचत करने का भाव बोलते हैं। नियमित, जो नियमानुसार करते हैं, कोई काम नियम से करते हैं। शक्ति का मतलब होता है ताकत, और बर्बादी मतलब कोई चीज़ का बेकार में बर्बाद करना, कोई चीज़ का व्यर्थ बर्बाद करना। व्यंजन का मतलब होता है भोजन का पदार्थ, जो किस तरह के भोजन आप करते हैं, अलग अलग भोजन को व्यंजन कहा जाता है। विद्वेष, वैर भाव, यानी किसी से मतभेद करना। ठीक है, तो ये सभी हमारे पास थे शब्दार्थ। अभी नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसके क्वेश्चन आंसर को लेके आएंगे साथ में। आपके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।